भाषा अध्याय 1। बच्चों, आज हम भाषा के बारे में जानेंगे। सभी बच्चे अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। ओके, पेज नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। आओ मिलकर अध्ययन करें। बच्चों, समाज में रहते हुए हम अनेक लोगों से बातचीत करते हैं। बातचीत करने का माध्यम ही भाषा है। भाषा के द्वारा ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों की बात समझते हैं। आओ चित्रों एवं उदाहरणों के माध्यम से समझें। पहले चित्र में अध्यापिका कुछ बोलकर समझा रही है। बच्चे समझकर जवाब दे रहे हैं। दूसरे चित्र में नीता फ़ोन पर बात सुनकर उसका जवाब दे रही है। तीसरे चित्र में नेहा लिखकर अपने विचार प्रकट कर रही है। चौथे चित्र में पिताजी लिखी हुई बातों को पढ़कर समझ रहे हैं। पांचवें चित्र में ट्रैफिक पुलिस वाला संकेतों के माध्यम से अपनी बात समझा रहा है। बच्चों, ऊपर दिए चित्रों से स्पष्ट हो जाता है कि हम बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर तथा संकेतों द्वारा अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और इन्हीं माध्यमों से वे हमारी बात समझते हैं। अतः कहा जा सकता है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचार सुनकर या पढ़कर समझते हैं। भाषा के रूप। बच्चों, अब हम भाषा के रूप के बारे में जानेंगे। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक तथा लिखित। जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं तो ये भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। उदाहरण, फ़ोन पर बातचीत करना, कविता गाना, सुनना, सुनाना, भाषण देना, सुनना मौखिक रूप के उदाहरण हैं। जब हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरे उन्हें पढ़कर समझते हैं तो ये भाषा का लिखित रूप कहलाता है। उदाहरण, पत्र, निबंध, कहानी, कविता, लेखन आदि भाषा के लिखित रूप के उदाहरण हैं। आओ भाषा से संबंधित कुछ और बातें जानें। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ये देश के अधिकांश हिस्से में बोली और समझी जाती है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, पश्चिम बंगाल में बंगला बोली जाती है, केरल में मलयालम बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, जम्मू और कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है। अलग अलग देशों की भाषाएं भी अलग अलग होती है, जैसे चीन की भाषा चीनी है, जापान की भाषा जापानी है, इंग्लैंड की भाषा अंग्रेजी है, नेपाल की भाषा नेपाली है, पाकिस्तान की भाषा उर्दू है। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? भाषा के माध्यम से हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के विचार को समझते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। देशों की भाषाएं भी अलग है।